देखिए मेरी कल शाम से लेकर रात भर मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह उनकी आवाज़ में मुझे सुनने को मिल रहा है या लोजपा के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से खुशी की लहर है, हकीकत है कि इस बार जो भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए हुआ है, विकास के नाम पर हुआ है। लोगों ने तमाम चीज़ों को याद रखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ मुख्यमंत्री जी का बर्ताव था, या जिस तरीके से पलायन आज की भी तारीख में हो रहा है, या हाल फिलहाल की घटना तक लोगों के दिमाग में थी। नवरात्रि एक बड़ा त्यौहार होता है, पर उसके बाद दुर्गा विसर्जन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनको पीटा बर्बरता से, तो इन तमाम चीज़ों को जनता ने याद रखा है। और जिस तरीके से फीडबैक मुझे मिल रहा है, खासतौर पर मेरे प्रत्याशियों का, ये मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एक बात तो तय है कि अगर अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा। उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। जो आप सोचकर उतरे थे, तो क्या आपको लगता है कि आप जिस मतलब जो सोचकर आपने डेब्यू किया था पॉलिटिक्स में, कह सकते हैं री एंट्री मारी थी बिना पापा के, तो आप इसमें सफल हो गए? देखिए, सफल असफल की बात नहीं है। हाँ, ज़रूर इतना है कि पापा के सपनों को पूरा करना था, उनकी अंतिम इच्छा थी उसको। और मैं जिस कारण से राजनीति में आया हूँ, बिहार की वजह से, बिहार के विकास को लेकर मेरा जो राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि मैं अपने उस सपने के कहीं ना कहीं करीब पहुंचा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू करने से बिहार को हम लोग बनिस्बत बाकी राज्यों के बराबरी पर विकसित राज्य हम लोग बना सकते हैं। मेरा विश्वास है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने इस विश्वास को मैं जनता तक लेकर जाने में कामयाब रहा। जनता ने भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट किया और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से भी जनता का जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, ये विश्वास बढ़ाता है कि हम लोग की इतनी सीटें जरूर आ रही हैं कि भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी। विपक्ष के बारे में भी तो आपके विपक्ष तो नीतीश कुमार ही हैं, तो उनके बारे में क्या फीडबैक मिला, क्या उनकी क्या हालात हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद? अत्यंत आक्रोश, दहाई का भी आंकड़ा अगर पहले फेज में अगर ये छू लें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। ईमानदारी से मैं बोलूँ, और मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं नीतीश जी के मैं खिलाफ रहता हूं या उनकी नीतियों के मैं खिलाफ रहता हूं, या मैं मानता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए नहीं, एक जनरल फीडबैक भी, एक ऑनेस्ट फीडबैक भी जो आप ही सब साथियों से मुझे मिला, पत्रकार साथियों से मिला है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी का प्रदर्शन, अगर दहाई का भी आंकड़ा अगर ये लोग पार कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। उनकी पार्टी का उनके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक और जनता के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाला प्रदर्शन होने वाला है। राहुल गांधी बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे रावण को जलाया जाता है, वैसे कांग्रेस पंजाब में मोदी और अमित शाह के पुतले जलाए गए। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शर्मनाक बयान है। कुछ भी हो, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे। भाषा की मर्यादा चुनाव प्रचार में है, सब ठीक है, पर भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक ऐसी असुरी शक्ति से आप कर रहे हैं, रावण के साथ आप कर रहे हैं, जिनका वध भगवान राम ने स्वयं किया था। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, जो कि सालों से, दशकों से जो रुका पड़ा था। तो ऐसे में जब आप ऐसी भाषा का प्रयोग देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आप करते हैं, कहीं ना कहीं भाषा का संयम रखना ज़रूरी है और ये गलत है। जैसा मैंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे।